नमस्ते बच्चों। जैसा कि इस पाठ का शीर्षक है, इसको देखकर ही आप समझ गए होंगे सत्संग का प्रभाव। सत्संग, सत सज्जन, संग संगति, सज्जनों की संगति को सत्संग कहते हैं। और इस पाठ में वैसे वैसे सज्जनों के बारे में बतलाया गया है, उदाहरण दिया गया है कि जिनकी संगति में आकर डाकू सुधर गए हैं, अच्छा बन गए हैं। उसके लिए आप सबसे पहले सज्जनों की संगति में जाने का मन बनाइए। सज्जनों की संगति में चले गए, उनके साथ रहने का प्रयास कीजिए। उनके बताए गए रास्ते पर चलने का प्रयास कीजिए। तभी सत्संग में जाने का लाभ आपको होगा। रहीम कवि ने एक दोहा लिखा कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम उत्तम प्रकृति, प्रकृति मतलब स्वभाव, का करी सकत कुसंग, खराब संगति कुछ नहीं करेगा उसको। जैसे चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन के पेड़ में जहर का असर नहीं होता, जबकि लिपटत रहत भुजंग, जबकि सांप वहाँ लिपटा हुआ रहता है, तब पर भी चंदन के पेड़ में जहर का असर नहीं होता। चंदन को रगड़ करके सिर पर लगाइएगा तो सिर का दर्द समाप्त हो जाएगा। शीतलता देता है, आनंद देता है। तो उसके लिए पहले आपको सज्जनों की संगति करनी पड़ेगी। और जब सज्जन आप बन जाइएगा, जब आप समर्थवान बन जाइएगा, तो गलत से गलत आदमी भी आपके पास आ करके आप सुधर जाइएगा वो, लेकिन आप कभी भी गलत नहीं बनेंगे। अगर आप समर्थवान बन गए तो बिगड़ा से बिगड़ा आदमी भी आपकी संगति में आकर, आपके संपर्क में आकर सुधर जाएगा, अच्छा बन जाएगा। आप खराब नहीं बनेंगे। उदाहरण के लिए आपने अभी इस पाठ में पढ़ा मुगला डाकू की कहानी। मुगला डाकू क्या कर रहा था? मुगला डाकू व्याख्यान जैसे ही पंडित लेखराम बोल रहे थे, लेक्चर दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, जो भी कह लीजिए, मुगला ने पंडित लेखराम जी के पास जाकर कहा, आप कौन हैं? क्यों ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि महात्मा हंस लेखराम ने ये बात बतलाया था, अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात जो भी शुभ या अशुभ फल तुमने किए हैं उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। ये बात लेखराम के द्वारा बोली गई और मुगला के कान में पहुंच गई। तो वही मुगला पूछने आया, आप कौन हैं? पंडित लेखराम ने कहा, मैं लेखराम हूँ। डाकू ने कहा, मैं एकांत में आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। बेटा, अगर अपनी गलती किसी से एकांत में कहोगे, अगर तुमको सुधरने का मन है तब तो तुम अपनी गलती सुधार सकते हो। गलती सबसे होती है, याद रख लेना, हमसे भी गलती होती है। लेकिन अगर हम गलती करके आपको धीरे से बोल दें, सॉरी मुझसे गलती हो गई है, आप उस पर नाराज न होंगे। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे दुष्ट स्वभाव के होते हैं जिनको सज्जनों की संगति नहीं मिलती है, वो आपकी गलती को प्रोपगेंडा बनाकर पूरे दुनिया में हल्ला करेंगे, आपके पूरे सोसाइटी में हल्ला करेंगे। वो सज्जन नहीं है, वो दुर्जन है।
अगर आपकी गलती जानकर कोई भी आदमी आपको सुधार देता है, आपकी गलती को माफ़ कर देता है, आपको अच्छी सलाह देता है, गलती न करने की बात कहता है, वह सज्जन है। वैसे लोगों के साथ रहना चाहिए। लेकिन जो आपकी गलती को हमेशा हल्ला करे, दूसरे के पास बतलाए, तो वह दुर्जन है, उसके साथ नहीं रहना चाहिए। एक दोहा और भी है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। वैसे लोगों के साथ रहो जो आपकी गलती को हमेशा कुछ न कुछ बता करके आपकी गलती को दूर करता है। आपने अभी पंडित लेखराम की बात सुनी, अब आपको मैंने अभी गौतम बुद्ध वाला सुनाया कि गौतम बुद्ध जा रहे थे, राजा प्रसेनजीत के दरबार में गए थे और प्रसेनजीत बड़ी उदास रहता था क्योंकि अंगुलीमाल उसको परेशान किए हुए था। गौतम बुद्ध को जब सब कुछ पता चल गया तो अंगुलीमाल जिस डाकू में रहता, जंगल में रहता था, वहाँ पहुँच गए। अंगुलीमाल की आवाज़ बहुत कड़क थी। उसका नाम भी अंगुलीमाल इसलिए पड़ा क्योंकि वह जिस आदमी को की गर्दन काटता था, हत्या करता था, उसका एक अंगुली काट कर अपने गर्दन में माला जो पहना था उसमें जोड़ लेता था। लेकिन गौतम बुद्ध को देखकर बड़े जोर से चिल्लाया, ठहर जा। गौतम बुद्ध नहीं ठहरे, दूसरे बार चिल्लाया, ठहर जा। गौतम बुद्ध नहीं ठहरे और तीसरे बार चिल्लाने के साथ ही अंगुलीमाल गौतम बुद्ध के सामने आ गया। महात्मा गौतम बुद्ध की एक लाइन, एक पंक्ति, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा, इतना ही पूछने के बाद अंगुलीमाल ने अपने गले में पड़े अंगुलियों की माला को तोड़ दिया, फेंक दिया, तलवार उनके चरणों पर रख दिया, सिर पटक करके उनके पैरों पर गिर करके माफ़ी मांगा, प्रायश्चित किया और अपना डाकू वाला जीवन त्याग दिया। सत्संग का प्रभाव का यही लाभ होता है। धन्यवाद।